हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरीज बेबाजी की लास्ट एपिसोड के बारे में कि लास्ट एपिसोड की मुकम्मल कहानी कैसी होगी, अज़रा का अंजाम क्या होगा, क्या वलीद और समन जो एक दूसरे के साथ मिल पाएंगे, इन दोनों की शादी हो पाएगी, फिर से बेबाजी लास्ट एपिसोड में कौन सी कुर्बानी देने वाली है, यह सब कुछ आज की इस में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले तो वलीद अपनी माँ के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हो चुका है और उस घर में जाएगा जहाँ पर बेबाजी और इसका वालिद एक साथ रहते थे। उस घर को खरीदने की कोशिश करेगा, जो भी कीमत होगी उस घर को वो खरीद लेगा और ये सबसे पहले अपनी माँ को सरप्राइज देगा क्योंकि वलीद चाहता है और वलीद के पास अब पैसा भी आ चुका है तो अपनी माँ को वो खुश रखने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। माँ को वहां पर लेकर जाएगा, फिर भी वहां पर वलीद जो है वो उदास रहेगा, सही तरह जो है वो बात नहीं करेगा, साथ में आसमा भी मौजूद होगी। तो बेबी बाजी वलीद की ये सिचुएशन जांच लेगी, वलीद के पास आएगी, उससे पूछने की कोशिश तो करेगी, उससे कहेगी कि बेटा क्या वजह आप इतने जो है वो ज़्यादा परेशान क्यों हैं, किस वजह से इतने उदास हैं। तो वलीद खुलकर अपनी माँ को बता देगा। वहाँ पर अगर बताता भी नहीं है तो आसमा जो है वो माँ को बता देगी, उससे कहेगी कि भाई वलीद जो है वो समन की वजह से उदास है, जब से इस बात का पता चला है कि भाई समन का जो रिश्ता है किसी और जगह पर होने के लिए तैयार हो चुका है। तो बेबी बाजी यहाँ पर कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएगी और वो जाएगी अपनी बहन के पास, उसके साथ बात करने के लिए तैयार होगी, उससे कहेगी कि भाई आप जो कुछ भी अब मांगना चाहती हैं हमसे मांग लें, मेरे बेटे के पास पैसा भी आ चुका है, लेकिन मेरे बेटे की जो खुशियां हैं वो आप मुझसे ना खरीदें या मेरे बेटे की खुशियां ना छीनें। उसे समझाने की कोशिश करेगी, उसे कहेगी भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए समन जो है वो मेरी बहू बनकर रहेगी। तो बहन जो होगी वो वक्त मांगेगी, उससे कहेगी कि आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें, उसके बाद जो बात होगी मैं आपको जो वो बता दूंगी। तो बेबाजी कहेगी कि आप टाइम मांगें या मेरा जो फैसला है वो सही है। बेबाजी वापस आ जाएगी तो पीछे से जो है वो समन की माँ होगी, वो अपने शौहर के साथ मशवरा करेगी, उससे कहेगी कि भाई आप क्या करें, बेबी बाजी आई थी और उसने जो इस किस्म की डिमांड भी रखी है और वलीद के पास पैसा भी आ चुका है, समन से भी मशवरा लिया जाएगा। तो समन तो पहले भी उदास थी, वो तो अपनी माँ को पहले भी कह रही थी कि भाई माँ जी आप मुझसे मेरी मोहब्बत छीन रही हैं। माँ जब मशवरा करेगी समन के साथ तो समन का भी आगे से ये जवाब आएगा, तो आखिरकार जो है वो समन की माँ इस बात पे मजबूर हो जाएगी और वो बेबाजी को ये पैगाम भेजा देगी। वलीद तो अपनी माँ को रोकने की कोशिश कर रहा था, उससे कह रहा था कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए आपने जो है वो बात नहीं करनी, बस अगर वो मेरे साथ सच्ची मोहब्बत करती तो मेरा इंतजार कर दी। वलीद इस बात पे बिल्कुल हक पे है कि मुश्किल वक्त में भी वलीद समन के साथ खड़ा था। इस हिसाब से वलीद के ऊपर मुश्किल वक्त है तो वो चाहता तो समन को हमेशा के लिए छोड़ सकता था, उसे इजाजत दे सकता था कि भाई तुम अगर जाना चाहती हो तो भले जा सकती हो, लेकिन फिर भी उसे इस बात की उम्मीद थी और वो समन के लिए सब कुछ कर रहा था। लेकिन ऐसा आगे से समन का जवाब नहीं आया, उसने तो इसे धोखा दे दिया। तो वलीद इसी वजह से अपनी माँ को रोकेगा, उससे कहेगा कि भाई अगर वो मेरे साथ सच्ची मोहब्बत करती और मेरे लिए इतना इंतजार नहीं कर सकती थी, इंतजार करती मेरे आने का, आप देखो कि मेरे पास सब कुछ आ चुका है तो मैं जो है इसके साथ शादी सुकून के साथ करता या इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाता। तो बेबी बाजी समझाएगी, उससे कहेगी कि नहीं बेटा आप ऐसा नहीं कर सकते, बस मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ। अभी भी देखें कि बेबी बाजी अपने बेटों के लिए ये सब कुछ करने के लिए तैयार है, जिस हिसाब से बेटों ने बेबी बाजी के साथ किया है तो बेबी बाजी अभी भी चाहती है कि मेरे पास ये लोग आएँ और आकर मैं इन लोगों को सुकून के साथ माफ़ कर दूँ। तो ये चीज़ बेबी बाजी करेगी और इन दोनों को आपस में मिलवाने की कोशिश करेगी और आखिरकार इस मकसद में ये कामयाबी हो जाएगी। नसीर का जो इंजाम है, जिस हिसाब से दिखाया जा रहा है रक्षी ने इसके साथ जो है वो धोखा किया है, सारा जेवर जो है वो भी लेकर चली गई है और जिस घर में ये अभी बैठा हुआ है वो भी रक्षी के नाम हो चुका है, तो वो भी लाजमी तौर पर रक्षी इससे हासिल कर लेगी। या ये भी हो सकता है कि रक्षी ने किसी और को बेच दिया क्योंकि कागज़ तो सारे इसके पास आ चुके हैं, तो उसे बेच कर सारे पैसे लेकर यहाँ से ये चली गई हो, तो नसीर के पास कुछ भी नहीं रहेगा और उसे इस बात का भी अंदाज़ा हो चुका है कि भाई इसके और भी जार थे और सबको ये चूना लगाकर चली जाती है। तो अब नसीर को समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, मैं किस तरीके से जो है वो आसमा के पास जाऊं। फिर नसीर के जहन में ये सारे के सारे ख्यालात आएंगे, जिस हिसाब से ये आसमा के ऊपर जुल्म करता था, उसको मारता था और आगे से बेबी बाजी जो है वो नसीर को समझाने की कोशिश भी करती थी कि बेटा ये तुम्हारी बीवी ऐसी है, तुम्हें कभी भी इस तरह की बीवी नहीं मिलेगी प्यार करने वाली, ये तो आपके साथ जो है वो सच्ची मोहब्बत करती है। लेकिन नसीर को उस वक्त एहसास नहीं होता था, अब जाकर इसे एहसास हो रहा है कि भाई मेरी जो माँ कहती थी वो सारी बातें ठीक कहती थी, लेकिन अब वहाँ पर जा भी नहीं सकता। अगर ये बेबाजी के पास जाता है और जाकर उस जगह पर माफ़ी मांगता है तो माँ इसे खुले दिल के साथ माफ़ कर देगी और आसमा भी इस बात का इंतज़ार कर रही है। आसमा तो नसीर के दिल में अभी भी मकाम है नसीर का, लेकिन ये नहीं जाएगा, इतना शर्मिंदा होगा, ये इस बात का इतना एहसास होगा कि किसी भी सूरत में ये अपनी माँ का और आसमा का सामना नहीं कर पाएगा।
ये ऐसी जगह पर जलील और ख्वार होता रहेगा। हो सकता है इसको थोड़ी बहुत जो है वो बची कुछ नौकरी मिल जाए या इस जगह पर जाकर ये ठिकाना करे जहां पर ये सारे लोग इसके ऊपर डांस करें, बातें करें। इसके जहन के अंदर ये सारी जो है वो बातें आएंगी और इसे अपनी बेगम का एहसास होगा या अपनी बेगम के रुतबे का ऐसे पता चलेगा। आसिफ का बिजनेस जो है मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुका है। इसके पास जो कुछ भी था वो हमेशा के लिए सारा का सारा खत्म हो चुका है। एक जॉब इसके पास बची कुची थी तो ये जॉब भी इसके से ऐसे दूर होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि कंपनी को हो सकता है कि किसी वजह से लॉस हो रहा हो या कंपनी का जो सेटअप है वो सही तरीके से ना चल रहा हो, तो कंपनी जो है कुछ मुलाजिम अपने फारिग करना चाहती है। जिस हिसाब से फारिग करेगी तो उसमें जो है वो वासिफ का भी नाम आ जाएगा। जब वासिफ का नाम आएगा तो वासिफ जो है बिजनेस की वजह से भी हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है और ये जॉब भी इससे चली जाएगी, तो फिर ये मुकम्मल तौर पर टूट जाएगा। उधर से जो है इससे फ़रद की जो है बच्चे की उम्मीद भी मिल जाएगी, तो बच्चे को जो है ये पालने के लिए इन लोगों के पास कोई भी पैसा नहीं होगा, इनको कुछ भी नहीं होगा, तो फ़रद जो है वहाँ पर बड़ी टूट जाएगी और बच्चे का इलाज नहीं करवा पाएगी या अपना इलाज नहीं करवा पाएगी। तो हो सकता है कि इस तरीके से इसका जो बच्चा है वो हमेशा के लिए ज़ाया हो जाए। फिर वहाँ से फ़रद को जाकर बातें सुनाएगा, उससे कहेगा कि भाई मैं तुम्हें ये चीज़ें कहता था कि भाई आप जो है वैसा काम ना करें, माँ जी से दूर ना हो। आज देखें कि माँ जी को जो है वो बदुआएं हमें सारी की सारी नसीब हो रही हैं या हमें सारी की सारी मिल रही हैं। हमें माँ जी के पास जाना चाहिए और जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए। वलीद को तो दिल में जगह है अपनी भाई के लिए, वासिफ के लिए, कि यार वो मेरे पास आता तो मैं उसको दिल के साथ लगाता, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फ़रद को भी अपनी गलती का एहसास होता कि भाई यार आज हमारे साथ माँ होती तो मेरा जो बच्चा है हमेशा के लिए ज़ाया ना होता। वैसे भी फ़रद को अपनी गलती का एहसास तो हो चुका है कि भाई मैं अज़रा की जो है वो बातें सारी की सारी मान कर अपनी माँ के साथ जो है वो नफरत की है। अगर अज़रा की बातों में ना आती, मैं अपनी सास से वो दूर ना होती। ये चीज़ें अब इस बात को खाई जा रही हैं कि यार कैसे मैं जाऊँ और जाकर बेबाजी से माफ़ी मांगूँ, और वासिफ को भी इस बात का एहसास है कि मैं कैसे जाऊँ। माल का जो बिज़नेस था वो भी बर्बाद होना शुरू हो चुका है, उसको भी अपने बिज़नेस के अंदर लॉस होता जा रहा है। तो ये सारे के सारे जितने भी होंगे ये अब वलीद की तरफ नज़र जमा कर रख रहे होंगे कि कब वलीद के पास और पैसा आएगा, बिजनेस को चलाने के लिए पैसा देगा। इसी वजह से मजबूर भी हो चुके हैं और इन लोगों को अपनी गलती का एहसास भी हो चुका है। सारा का सारा जो खतरनाक अंजाम होगा वो अज़रा को होगा। अज़रा ने जैसे बेबाजी को घर से धक्के देकर निकाले हैं, तो इसी तरीके से जमाल ने इसे घर से धक्के देकर बाहर तो निकाल दिए, लेकिन जलील और ख्वार जो है वो अब अज़रा होगी। इसे जो है बड़ी बीमारी लग चुकी है, हो सकता है कि इसे कैंसर की तरह कोई बीमारी ऐसी लग चुकी हो जिस पर इसकी जो उम्मीद वो हमेशा के लिए टूट चुकी हो। इसी वजह से ये चाहेगी जमाल के पास जाकर माफ़ी मांगेगी और बेबी बाजी के पास भी जाकर माफ़ी मांगेगी, भाई लोग जो है मुझे माफ़ कर दें, मैं जो कभी भी इस किस्म की हरकतें ना करती है, मैं किसी लालच में आ चुकी हूँ। तरह तरह के ये बहाने ढूंढने की कोशिश तो करेगी, लेकिन आगे से जमाल जो है वो इसे साफ अल्फाज में इनकार कर देगा, कहेगा कि भाई तुमने जो है माँ जी के साथ इतना जुल्म किया तो मैं तुम्हें कैसे माफ़ कर सकता हूँ, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं कर सकता, तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन बेबी बाजी जो होगी वो इतनी नरम दिल की होगी कि वो जमाल को जो है समझाने की कोशिश करेगी, उससे कहेगी कि भाई जो कुछ भी होना था हो चुका है, आप जो हमें इसे माफ़ कर देना चाहिए, इसे की करतों की सज़ा मिल चुकी है और हो सकता है कि ये यहाँ पर जो है वो ज़्यादा अरसा टिक भी ना चाहे, तो इसी वजह से हमें माफ़ करना चाहिए। तो ये जमाल को राज़ी करने की कोशिश करेगी और अज़रा को जो है वो माफ़ कर दिया जाएगा। अज़रा को जमाल घर में लेकर आ जाएगा, अपने साथ रखेगा, साथ में बेबी बाजी भी होगी, वलीद भी होगा और सारा का सारा जो पैसा होगा वो बेबी बाजी और वलीद का चलना स्टार्ट हो जाएगा। वासे वाले भी ये फैसला करेंगे और जाएंगे, फ़रद को साथ लेकर जाएगा और वहाँ पर जो है वलीद से माफ़ी मांगेगा। पहले तो वलीद जो है वो इसे ताने देना शुरू कर देगा कि भाई तू हमारा भाई कैसा है कि जिस वक्त बेबी बाजी के ऊपर ये मुसीबत आई थी तो कम से कम तू उससे मिलने के लिए आता, लेकिन तू मिलने के लिए नहीं है। तो वहाँ पर वासिफ शर्मिंदगी की वजह से भी उससे मिलने के लिए ना चाह रहा हो या दूसरा किसी गुरूर में भी हो कि आज हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है माँ जी की वजह से हो रहा है, लेकिन ये भी जाएंगे। तो बेबी बाजी तो इंतज़ार कर रही थी कि भाई जब भी आएंगे मेरे पास तो मैं इनको खुले दिल के साथ माफ़ कर दूँगी। तो बेबी बाजी वासिफ को और फ़रद को माफ़ कर देगी। नसीर का भी इंजाम मिल चुका है, उससे भी सज़ा मिल चुकी है, सब कुछ उसका टूट चुका है और उससे अपनी गलती का एहसास भी हो चुका है। तो ये आसमा के पास जाएगा और जाकर माफ़ी मांगेगा, बेबी बाजी के पास जाएगा, जाकर माफ़ी मांगेगा, तो ये भी इसे माफ़ कर देंगे और उसी घर में जो है वो रखना शुरू कर देंगे। जिस तरह से पहले घर टूटा था उसी तरीके से अब उसी घर में जो है ये लोग बनना शुरू हो जाएंगे और ऐसा ऐसा उस घर में खुशी आना शुरू हो जाएगी। अगर अज़रा की मौत नहीं होती, उसकी डेथ नहीं होती, तो हो सकता है कि फिर जमाल के साथ ये रहना शुरू कर दे, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी ना किसी एक की मौत होगी जो हमेशा के लिए इस घर को थोड़ी बहुत खुशियां वो छीन कर जाएगी। समन और वलीद की भी शादी हो जाएगी। वलीद समन के साथ मुलाकात करेगा, पहले तो जो है शिकवे शिकायत दूर करने की कोशिश करेगा। वलीद इसे ताने भी देगा कि भाई
तू तो मेरे साथ सच्ची मोहब्बत करती थी या दावे करती थी, आज देखें कि आपने जो है वो मेरे साथ किस तरह किया, मुश्किल वक्त में मुझे छोड़कर चली गई हैं। तो समन जो है वो वलीद को समझाएगी कि भाई ऐसी कोई भी बात नहीं थी, मैं जो है तुम्हारे साथ आज भी सच्ची मोहब्बत करती हूँ, हमेशा करती रहूँगी, लेकिन माँ की और वालिद की मजबूरी की वजह से मैंने ये फैसला किया था। मैं खुश वहाँ पर कभी भी ना रह पाती, तो बेबी बाजी इन दोनों को भी आपस में मिलवा देगी, सबकी शादियाँ हो जाएंगी, 4 बहुएं इसकी बन जाएंगी और 4 बेटे बन जाएंगे। साथ में सिर्फ और सिर्फ नहीं होगा तो वह वलीद का वालिद नहीं होगा, कमी का एहसास होगा, लेकिन ये खुशी के साथ रहना शुरू हो जाएंगे। घर में जो वो सारे के सारे शिकवे शिकायत दूर हो जाएंगे और इस तरीके से ड्रामे का जो है वो हैप्पी एंड होगा। सारे के सारे लोग ये सोच रहे हैं कि किसी तरीके से जो है वो अज़र को सज़ा मिले, तो अज़र को सज़ा यही मिल सकती है कि इसका जो है वो डेथ हो सकती है इसकी। अगर डेथ नहीं होगी, बीमारी जो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। अगर बीमारी ख़त्म होगी तो वो भी वलीद के पैसों से ख़त्म होगी, क्योंकि अज़र के पास तो पैसे नहीं होंगे, इसके पास तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो वलीद पैसे देगा और इस तरीके से अज़र की बीमारी का इलाज होगा और बच जाएगी तो उस घर में रहेगी और सारे के सारे उस घर में रहना शुरू हो जाएंगे। बेबी बाजी को खुशियाँ मिलना शुरू हो जाएंगी और इस तरीके से इस ड्रामे को जो है वो एंड कर दिया जाएगा। आज का रिव्यू, आज की बेबी बाजी की लास्ट एपिसोड की प्रेडिक्शन आप लोगों को समझ आई होगी। आप लोगों ने बताना है कि क्या इस ड्रामे का एंड इसी तरीके से होना चाहिए, क्या सबको अपनी गलती का एहसास हो और उसी घर में जाकर बेबाजी के साथ रहना शुरू कर दें। बेबाजी के चेहरे के ऊपर जो मुस्कुराहट आनी चाहिए, क्या समन और वलीद की जो आपस में शादी हो पाएगी, ये सब आपने बताना। आप लोगों ने ये भी बताना है कि ये ड्रामा आप लोगों को कैसा लगा और इस ड्रामे में आप लोगों ने क्या सीखा। चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।